हाँ दोस्तों, मैं संजय प्रजापति और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 का। और ये प्रश्नावली 3.2 और क्लास है 10th। और आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा जो है, देखिए ये जैसे पहले है हमारा, ये चैप्टर का नाम बता दे तो पहले भी इसके भाग में देखे होंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और इसका जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला समीकरण हमारा इस तरह से हो सकता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। इसे हम पहला समीकरण मानेंगे। और दूसरा हो जाएगा हमारा कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पहले समीकरण में जो भी रहेगा वह 1 के रूप में रहेगा। देख रहे हैं कि a भी 1 है, b भी 1 के रूप में है, c भी 1 के रूप में है। इस तरह से देखा जाए यहाँ पे तो a भी हमारे यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए दूसरे के रूप में है। और यहाँ इसके लिए कुछ हम प्रतिबंध को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अगर a1 यानी कि पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से a1 और a2 का अनुपात और b1 तथा b2 का अनुपात अगर नॉट इक्वल टू होता है तो इस स्थिति में जो हमारा समीकरण बनेगा वो कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, यानी कि जो रेखा प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेदित करती होगी। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे से काटती हुई। अब देखिए यहाँ पे इसका केवल एक हल होगा, यानी कि केवल एक ही हल होगा और ये अवरोधी समीकरण युग्म बनाती हैं, यानी कि संगत नहीं अवरोधी समीकरण युग्म बनाएंगी ये। अब देखिए दोस्तों, और यहाँ से है a1 बटा में a2 इजकल टू b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे। तो ये समपाती होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इनका, और ये कैसी होंगी, संगत होंगी, यानी कि साथ साथ गुजरेंगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं तो देखिए a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि यहाँ पे अगर ये बराबर नहीं रहता है b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के बीच में जो संबंध है वो बराबर का नहीं आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल का नहीं होगा। तो यह हो जाएगा समांतर रेखाएं हमें प्राप्त होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कहीं सीधे निकल जाएंगे, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे देखिए तो इनका जो भी निकलेगा ये असंगत होंगी, यानी कि साथ में नहीं जाएंगे, एक दूसरे से आप हट के जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम फटाफट जो है प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहला हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो भी प्रश्न होगा इसके साइड में ऊपर हम PDF के रूप में यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इसको देखिए बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि तो दोस्तों हम बता चुके हैं पहले वाले पार्ट में, तो हम ग्राफीय विधि इसमें नहीं बताएंगे। ग्राफीय विधि से आप लोग हल करिएगा और इसका हम जो है क्या बताएंगे, सिर्फ इसको हम समीकरण बना दे रहे हैं, आप लोग हल करिएगा। ओके दोस्तों, तो इसका पहले का प्रश्न पहले का पहला भाग है और ये है आपका 3.2 प्रश्नावली का। तो देखिए बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में, पहेली मतलब होता है दोस्तों बूझने वाला, जिसमें तुक्का मारा जाता है, तो पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जो है वो गणित की पहेली में भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो इसको हम हल करते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक बार और शुरू से रिवाइज कर दे रहे हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहले हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या कितना है, x है, तब लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या दोस्तों बोल रहा है कि लड़कों से कितना है, लड़कियों की संख्या जो है बोला है कि लड़कों से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या मान लेते हैं कितना है, y है। अब प्रश्नानुसार में हम आते हैं, तो जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार करना है दोस्तों। तो बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। अब पहले बोल रहा है कि जिसमें
टोटल विद्यार्थी यानी कि उस कक्षा में 10 की कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, मतलब कि x प्लस वाई बराबर दे दिया है कि टोटल कितने छात्र हैं, 10 हैं। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ओके दोस्तों, अब देखते हैं इसका दूसरा इक्वेशन है कि दूसरा इक्वेशन बोल रहा है ये कि देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा असुविधा हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है क्या चीज़ कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या, तो लड़के और लड़कियों को इक्वल पहले दिखा दीजिए। अब देखिए, इधर लड़के हैं x और ये लड़कियां हैं, तो बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब कि इसमें हमें क्या करना होगा, 4 ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो x होगा, इसका को कान पकड़ के इधर खींचेंगे तो रोते हुए आएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट होने वाला है, मतलब अर्थात ये हो जाएगा माइनस वाई इजकल टू, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड, और इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसको ग्राफीय विधि से आप लोग हल करेंगे, बताए थे ना। मतलब क्या करना है आपको, यह ग्राफ ऐसे बना लेना है, x और x डैश, y और y डैश। ओके दोस्तों, आप जानते हैं कि x की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के लिए दूसरे समीकरण के लिए हम इस तरह से सारणी बनाएंगे। देखिए, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे तो बता देना। देखिए, यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए आप क्या करेंगे, x मानेंगे, y मानेंगे। तो इसी में पहले एक बार हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे, और फिर तो y का मान हमें जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि उधर जाएगा माइनस तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 0 भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 10। इस तरह से मिनिमम 2 मान निकालना हमें बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये हल हो पाएगा दोस्तों। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखिए जितना ये मान आएगा, जैसे समीकरण के लिए मान लीजिए आ गया, तो हम क्या करेंगे, 1 और यहाँ पे कितना 9 है, तो x पर हम 1 चलेंगे और y पर कितना चलेंगे, 9 कदम चलेंगे, 9 कदम और इस पर 1 कदम। तो इसको हम मिलाएंगे इस तरह से, जहाँ पे ये बनेगा एक दूसरे को लंबवत परपेंडिकुलर पे काटता है, तो इसका हमारा बिंदु हो जाएगा मान लीजिए a, और ये निर्देशांक हो जाएगा, पहले x अक्ष का लेते हैं, तो x अक्ष का 1 है और इसका कितना है, 9 है। इसी तरह से दूसरे का भी इस 0 और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 इस तरह से हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाते हुए दोस्तों लाइन आगे पीछे की तरफ हम ड्रा करेंगे, और फिर दूसरे समीकरण के लिए कराएंगे, और जहाँ पे ये एक दूसरे को ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मिलाएंगे, और इधर से भी 90 डिग्री पर ये मिलाएंगे लंबवत, और जहाँ पे ये काटेगा वही इसका हल होगा दोस्तों। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न को ग्राफीय विधि से आप लोग बेहतर से बेहतर अच्छा हल करेंगे। तो चलिए फटाफट हम करते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं इसके। हाँ तो दोस्तों देखिए, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि सेकंड वाला, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये दिया हुआ है। बोल रहा है फिर, यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। बोला एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात करना है। तो इसको हम मानेंगे, माना एक पेंसिल की कीमत या मूल्य, पेंसिल की मूल्य या पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। अब प्रश्नानुसार में बोल रहा है मित्रों, प्रश्नानुसार में बोल रहा है कि 5 पेंसिल, तो बताइए कि एक का x है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि और तथा मतलब प्लस, और फिर बोल रहा है कितना है कि 7 कलम, तो एक कलम का दाम y रुपया, तो 7 कलम का हो जाएगा 7y रुपया, बराबर कितना टोटल पैसा दे रहा है, 50 रुपया। यह हो गया पहला इक्वेशन, पहला समीकरण दोस्तों। तथा दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा बोला कि जबकि 7 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना है, 100 रुपया, तो 7 का हो जाएगा 7x प्लस
5 कलम, तो 1 कलम का दाम y रुपया, तो 5 कलम का हो जाएगा 5y। और इस तरह से ये बोल रहा है कितना रुपया दाम है, कुल 46 रुपया, तो 46 रुपये हो गए दोस्तों। और इस तरह से हो गया हमारा ये सेकंड समीकरण या दूसरा इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो इस तरह से अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसे मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा। चलिए तो दोस्तों हम चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है, इसमें प्रश्न दूसरा है। दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना मतलब इसमें चेक करना है, बराबर वगैरह रख के ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित हैं। एक बिंदु पर मतलब मित्रों किसी एक बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी, दो समीकरण रहेंगे तो किसी एक ही बिंदु पर काटेगी। फिर बोला कि समांतर हैं, फिर बोला समांतर, तो समांतर दोस्तों जानते हैं जिनके बीच की दूरी सभी जगह क्या होती है, सदैव एक समान होती है, तो समांतर है। अथवा संपाती है, मतलब संपाती मतलब होता है मित्रों किसी एक ही बिंदु पर से होकर के गुजर रही हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम पहला इक्वेशन देख रहे हैं, पहला समीकरण सवाल जो है प्रश्न दूसरे का पहला सवाल यह देख रहे हैं दोस्तों। क्या है, बोल रहा है कि 5x फिर दिया है 4y बराबर प्लस है 8 इक्वल टू 0 है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा पहला ये समीकरण बन गया। इसी तरह से देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है, कितना है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है दोस्तों। हम आपको क्या बोले थे यहाँ पे कि यह हो गया आपका A1 और ये हो गया B1 और यह है आपका C1। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हो गया 5, यहाँ पे हो गया कितना -4 हो गया, और इसको देखिए तो ये हो गया C का मान, C1 का मान 8। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी चूज कर लेते हैं। A2 का वैल्यू है कितना 7, B2 का वैल्यू कितना है 6 और C2 का वैल्यू कितना है -9। और यहाँ से दोस्तों यह हम देखते हैं तो ये साइन के साथ में ले जाते हैं, अर्थात इस चिन्ह को भी ले लिया जाता है हमें। अब ये बोल रहा है कि हमें क्या बताना है, समांतर बताना है, समांतर बताना है, प्रतिच्छेद बताना है और क्या बताना है, संपाती बताना है। ओके दोस्तों, तो हम आप लोग को इधर प्रतिबंध आपको दिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पे है क्या है, अगर प्रतिच्छेदित हैं तो A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अर्थात इनका मान बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदित हो जाएंगी। अगर यह तीनों बराबर होता है तो संपाती हो जाएंगी। अगर यह B1 और बटा में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है तो समांतर रेखा हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो इसी पर हमें चेक करना है, यानी कि हल करना है। ओके दोस्तों, तो पहले मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ आपको, किसके लिए, प्रतिच्छेदित के लिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रतिच्छेदित के लिए, प्रतिच्छेदित चलिए लिख ही दे रहा हूँ, प्रतिच्छेदित के लिए। तो प्रतिच्छेदित के लिए दोस्तों हो जाएगा कितना A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं, फिर किसके लिए बोल रहा है ये, समांतर के लिए, समांतर के लिए। तो समांतर के लिए दोस्तों है सूत्र A1, देखिए इधर लिखा भी है, यह है समांतर के लिए A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इसी तरह से हम संपाती के लिए लिख लेते हैं प्रतिबंध, संपाती के लिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2। ओके दोस्तों, तो देखिए आपका जो यहाँ पे है इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं A1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू 5 है, बटा में A2 का वैल्यू कितना है 7 है, इजकल टू B1 का वैल्यू कितना है -4 है, और B2 का वैल्यू कितना है 6 है,
इक्वल टू C1 का वैल्यू देखिए कितना है, तो C1 का वैल्यू 8 है और C2 का वैल्यू कितना है, तो C2 का वैल्यू है -9। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इट्स नॉट इक्वल टू होगा। जब नॉट इक्वल टू होगा तो ये बताइए कि देखिए यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से आपका आंसर पहला वाला होगा, अर्थात ये क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, प्रतिच्छेदित ये है। ओके दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों यह सेकंड देखते हैं, सेकंड का सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने समीकरण लिख दिया है, तो इसमें से देखिए जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन हम पहले ही ले लेते हैं ताकि और ईजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ से सब में 3 कॉमन है, तो 3 को अगर बाहर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, या 3 3 जा 9, x प्लस वाई हो गया। अब प्लस कितना होगा, 4 होगा, इक्वल 0 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस कितना होगा, 4 होगा, इक्वल टू 0। क्योंकि इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, 0 आ जाता है। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये समीकरण बन गया। इस तरह से इसमें भी देखते हैं कहाँ कॉमन है। देखिए इसमें भी 6 कॉमन है दोस्तों, तो 6 हम लेते हैं बाहर, तो 6 3 जा 18, 3x प्लस कितना होगा, y हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 4 होगा, इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके 0 के साथ में 0 बन जाएगा। इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0 होगा दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें चेक करना है तो फटाफट नियम लगाते हैं। यह A1 है, B1 है और यहाँ पे C1 है, इस तरह से यहाँ पे A2 है, B2 है और ये C2 है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम नियम लिखते हैं क्या चीज़, कि A1 होता है तो A1 का पहले नाम, फिर A2 होता है बटे में ले लेते हैं, फिर B1, तो B1 का दोस्तों अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 मानते हैं, किसी का भी अगर कुछ नहीं रहेगा गुणनखंड 1 मान लेंगे, और C के जगह पे कुछ नहीं रहता है तो उसके लिए 0 मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए B1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है। आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए 4 है, यहाँ पे भी कितना है, 4 है, तो ये देखिए 4 से 4 कट गया 1 बार में, ये भी 3 से 3 1 बार में। तो ओके दोस्तों, अर्थात ये हमारा कहाँ कितना आया, तो 1 इक्वल टू 1 आया दोस्तों। तीनों का मान इसमें कितना आया, 1 आया। तो देखिए इसमें कौन सा इक्वल है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, ये वाला जो है ये है संपाति के लिए दोस्तों। जब तीनों इक्वल होगा तो क्या आता है, संपाति होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर संपाति है। ये संपाति है दोस्तों। इसी तरह से हम तीसरा भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन का हम लोग क्या कर लिए हैं, पहले से ही इक्वेशन हम लिख चुके हैं, तो यहाँ से करते हैं इसको। देखिए तो वैसे ही हमें करना है। A1 का मान है कितना है, 6 है, तो 6 लिखते हैं। फिर A2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है, 2 लिख लेते हैं। इक्वल टू देखिए -3 है इसका वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, तो -1 है दोस्तों। इक्वल टू इसको देखिए 10 है, यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस में 9 है, अर्थात 9 होगा दोस्तों। इसको करेंगे तो देखिए 2 से अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इक्वल, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इक्वल टू -3 इक्वल टू 10/9 होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, पहले ही हमें मिल गया कि ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए ऊपर प्रतिबंध यहीं पे दिख रहा है, प्रतिच्छेदित होगा, अर्थात इसे हम लिखेंगे क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। प्रतिच्छेदित का मतलब दोस्तों होता है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी ये दोनों रेखाएं। ओके दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके दोस्तों।